नमस्ते दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ पवन वाग एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की। बट बिफोर स्टार्टिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए ये समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? उसके लिए आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। टेक वन बॉल, टेनिस बॉल ले लो हाथ में, उसको थ्रो करो वॉल पे। When you hit that ball on the wall, what will happen? That ball will bounce back. The same thing happen with the light rays also. कि अगर light rays, suppose this is a mirror, if the light rays are incident on the surface of mirror, then they bounce back. That bouncing back of the light rays from the surface of the mirror, that is called as reflection of the light. उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो क्या लाइट रेस केवल मिरर से रिफ्लेक्ट होते हैं? क्या वो मिरर से ही बाउंस बैक हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। The light rays get reflected from any surface. कोई भी सरफेस से वो रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं होता तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अभी आप मेरा वीडियो आप देख रहे हैं। मेरा वीडियो आप इसीलिए देख पा रहे हो क्योंकि द लाइट रेज आर रिफ्लेक्टिंग बैक फ्रॉम माय बॉडी आल्सो। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, घर में कोई भी ऑब्जेक्ट रहा, मे बी इट इज अ टेबल, मे बी इट इज अ कपबोर्ड, और मे बी इट इज अ विंडो, फ्रॉम एवरीवेयर द लाइट रेज गेट रिफ्लेक्टेड। Is there any difference between the light reflected from the mirror and the light reflected from any other objects? Yes, वहां पे difference है। What is that difference? Now let us try to understand the difference when the lights are reflected from the mirror and the light is reflected from any other object. चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने एक मिरर बनाया है, इसे बना लेता हूं। Now let us, this is the surface of the mirror. ठीक है, यहां पे अगर ऐसे दो लाइट रेस, दो या तीन, आप ज्यादा भी ले सकते हो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन द मिरर। अगर वो पैरेलल बीम है तो क्या हो जाता है? आफ्टर बाउंसिंग बैक, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल्सो, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स इंसिडेंट रे भी पैरेलल आते हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो पैरेलल जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड इफ इट इज नॉट द सरफेस ऑफ द मिरर, कोई अदर सब्जेक्ट सरफेस है, मे बी दिस बोर्ड है, तो वहां पे क्या हो जाता है कि अगर इफ द पैरेलल रे आर इंसिडेंट ऑन दिस वन, देन दे डोंट गो पैरेलल, they may go like this. Now this is called as irregular reflection. इसको हम irregular reflection बोलते हैं। ठीक है, और ये this is also called as diffuse reflection। ठीक है, तो हम लोग जो भी बात करने वाले हैं, we are going to discuss about the regular reflection of the light। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग what do you mean by reflection of light and what are the laws of reflection. But before starting what is reflection of the light, we need to understand some basic terms about the reflection. तो देखते हैं वो कौन कौन सी बेसिक बातें हमको पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले हमको पढ़ना ये जरूरी है कि what is the point of incidence। point of incidence क्या होता है? Then we need to understand what is incident ray. We need to understand what is reflected ray. Reflected ray क्या होता है? उसके बाद में हमको ये जानना जरूरी है कि what is normal. Then what is angle of incidence. And what is angle of reflection.
ये सारे बात भी जानना जरूरी है। तो वन बाय वन we'll study all these things. Now let us see. ये सरफेस ऑफ द मिरर ले लिया मैंने। मिरर ऐसा ही बता दें, मिरर ऐसा ही बता दें। Now suppose this ray, this is, let us consider this ray as AB, right? रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऐसा चला जाएगा। Let us denote this by CD, ठीक है। यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर निकाल रहा हूं, this is perpendicular, let this point is O, right? I'll explain you all the terms. The first is what is the point of incidence. Point of incidence क्या होता है? जहां पे ये इंसिडेंट रे मिरर के सरफेस को टच कर रहा है, यहाँ पे this point O, that point is called as point of incidence. The point at which the incident ray hits the surface of the mirror, that point is called as point of incidence. Okay? उसके बाद में इंसिडेंट रे क्या होता है? यहाँ पे AB is the incident ray, जो रे मिरर के सरफेस को हिट कर रहा है, that is called as incident ray. What is reflected ray? After hitting the mirror surface, the ray which is bouncing back, जो उल्टा वापस जा रहा है, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे CD is the reflected ray. उसके बाद में what is normal? Normal क्या होता है? Now this line, suppose this is line L. This line L is the normal. So normal is the perpendicular drawn at the point of incidence. ये perpendicular होता है. This is perpendicular to the mirror and which is drawn at point O. So that is called as normal. उसके बाद में angle of incidence क्या होता है देखते हैं. Now यहाँ पे देखो ये incident ray है. Incident ray is making some angle with the normal. That angle made by the incident ray with the normal, that is called as angle of incidence. अब ये bounce back होने के बाद ये जो ray है, reflected ray, this is also making an angle. Let us consider this angle R with the normal. Now the angle made by the reflected ray with the normal, that is called as angle of reflection, right? Now these are the main points which we should know before understanding the laws of reflection, and I hope ये सब आपको समझ में आ गए। अब हम लोग बात करते हैं what are the laws of reflection. Laws of reflection की बात करते हैं, तो चलिए we'll see what are the laws of reflection. वहां पे दो laws है, laws of reflection. There are two laws of reflection. The first law is, first law क्या बोलता है? The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence, they lie in the same plane. वो कोप्लेनर होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, है ना? यहाँ पे AB, CD and this line L, they are on the same plane. कौन सा प्लेन है उनका? This board is nothing but the plane of that. So that is the first law. ठीक है? और दूसरा लॉ क्या बोलता है? The angle of incidence is equals to angle of reflection. जो angle of incidence है यहाँ पे, that is equals to the angle of reflection. I hope you understood what are the laws of reflection. फिर से बता दूं, the laws of reflection. The first law is that the incident ray, the reflected ray and the normal, they lie in the same plane. वो एक ही plane में होते हैं. यहाँ पे plane है, ये board. That board is nothing but the plane. The second law is that the angle of incidence, that is the angle made by the incident ray with the normal, is equals to the angle of reflection, that is the angle made by the reflected ray with the normal. ये दोनों angle same होते हैं. These are the laws of reflection. I hope everyone understood what do you mean by reflection of the light. Reflection क्या होता है और वो regular reflection क्या होता है, irregular reflection क्या होता है, then what are the terms related to the reflection of the light. What are the terms? First term मैंने आपको बताई,
व्हाट डू मीन बाय पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद में मैंने बताया आपको व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, राइट, एंड व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड देन व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद में हमने दो लॉज पढ़े, द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ था द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे लाई इन द सेम प्लेन, एंड सेकंड लॉ था द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े वैसे हमको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है। उसके लिए हमको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। वी नीड टू टेक वन ग्लास स्लैब लिया, यहाँ से लेट अस कंसीडर दिस इज द इंसिडेंट रे ऑन द ग्लास स्लैब। ये इंसिडेंट रे है AB व्हिच इज टचिंग दिस ग्लास स्लैब एट पॉइंट O, दैट पॉइंट वी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा जब वो ग्लास में एंटर करेगा, तो क्या होना चाहिए? इट शुड गो स्ट्रेट लाइक दिस डॉटेड लाइन, है ना, वो स्ट्रेट जाना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने कि द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल होती है, उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये हमने पढ़ा है। तो ये ऐसे जाना चाहिए जहां पे मैंने ये डॉटेड लाइन बताई है, लेकिन लाइट ऐसे नहीं पास होता ग्लास से। लाइट क्या हो जाता है? लाइट पास लाइक दिस, ऐसे थोड़ा सा बेंड होगा इधर, राइट। फिर बेंड होने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ आ गया और फिर यहां से बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ पे जब वो बाहर निकलता है फिर से वो बेंड होगा, ऐसे आना चाहिए, ये डॉटेड लाइन मैंने बताई, ऐसे आना चाहिए, वो फिर से उधर चला गया। नाउ दिस बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, when it passes from one medium to another medium, that is called as refraction of light. उसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जो लाइट रेज बेंड होते हैं, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज when it passes from one medium to another medium, that is called as refraction of light. यहाँ पे कौन से दो मीडियम है? यहाँ पे एक मीडियम तो एयर है और दूसरा मीडियम क्या है? दूसरा मीडियम है ग्लास। यहाँ पे रिफ्रैक्शन कितनी बार हो रहा है? रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस एट टू प्लेसेस। कौन से टू प्लेसेस? सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एयर है, एयर मीडियम से यहाँ पे इंसिडेंट रे यहाँ पे टच हो रहा है, फिर यहाँ से वो ग्लास में जा रहा है, मीन्स यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो ये क्या हो रहा है? इट इज कमिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, नॉर्मल हमने पढ़ा है। नॉर्मल क्या होता है? द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जब वो ऐसे जाना चाहिए स्ट्रेट अवे, तो इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास आ रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। ठीक है, ये दिस इज वन रिफ्रैक्शन। नाउ उसके बाद क्या हो रहा है? वो स्ट्रेट आ रहा है ग्लास स्लैब के एंड तक, फिर यहां से फिर वो बाहर निकलेगा। जब वो बाहर निकलेगा तो क्या होगा? अगेन इट इज पासिंग फ्रॉम द ग्लास टू द एयर। जब वो बाहर निकल रहा है तो वो ऐसे आना चाहिए स्ट्रेट, वो क्या हो रहा है? उस साइड जा रहा है, मींस इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दो बातें हो रही है। पहली बार जब आ रहा है, when it is passing from air to glass, it is bending towards the normal, normal की तरफ आ रहा है, and when it is passing from glass to air again, it is going away from the normal. Now this bending of the light rays when it passes from one medium to another medium, that is called as refraction of the light. I hope आपको ये समझ में आया होगा refraction of the light क्या होता है। अब इसकी कुछ टर्म्स हम देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप सबको पता है, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे जो रे है, दिस एंगल, दिस इज एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्शन हो गया अभी। एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि दिस आई इज ग्रेटर देन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद क्या हो रहा है? फिर से यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है एट द एंड। यहाँ पे द एंगल मेड बाय दिस इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ अगेन इंसिडेंस, लेट दिस बी I1,
नाउ ये I1 और ये R ये दोनों सेम रहेंगे, ये दोनों सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये I1 इक्वल टू R आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू R। उसके बाद में क्या हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है कहां से, ग्लास में से एयर मीडियम में जा रहा है। जब वो एयर मीडियम में जा रहा है, दिस इज द एंगल मेड बाय द इमर्जेंट रे, इसको मैं इमर्जेंट रे बोल रहा हूं। क्यों इमर्जेंट, क्योंकि वो बाहर निकल रहा है। द एंगल मेड बाय दिस इमर्जेंट रे विद द नॉर्मल, लेट अस कंसीडर दिस एज E। आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये E और ये I both will be same, angle of incidence और the angle of emergence both are same। अब ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस रेशियो, आपने कोई भी मीडियम ले लिया, यहाँ पे मैंने तो दो मीडियम कौन से लिए थे, एक मीडियम लिया था ग्लास और दूसरा मीडियम था एयर। जब वो एयर से ग्लास में पास हो रहा है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इनका रेशियो लिया हमेशा साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R, साइन ऑफ R I means the ratio of angle of incidence. If you take the ratio of sine of these two angles, that is sine of I upon sine of R, it is always constant। ये हमेशा कांस्टेंट आता है, हमेशा कांस्टेंट आता है। मतलब कोई भी दो मीडियम लिए कहीं से भी, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो यहाँ पे 30 डिग्री है, मान लो 45 डिग्री, सपोज दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री, देन साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ 45 अपॉन 35 इज इक्वल टू समथिंग आ गया, मे बी सपोज 1.5 आ गया। उसके बाद में अगर ये एंगल चेंज होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 45 डिग्री, अगर वो 40, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन एट व्हाट पॉइंट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हिटिंग द सरफेस। तो अगर वो 60 है, मान लो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 45 आ गया, फिर से आपने साइन ऑफ 60 अपॉन साइन ऑफ 45 ले लिया। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग यू द करेक्ट फिगर्स because it is very easy to find out sin of 45 and sin of 30 also, sin of 60 and sin of 45 also। लेकिन आपने अगर इनका रेशियो लिया तो रेशियो क्या हो जाएगा, you will find that ratio is always constant। वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है और उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस नाउ ये मिल गया आपको साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R, इट इज अ कांस्टेंट। तो चलो हम लोग देखते हैं व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, वैसे यहाँ पे भी दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ वैसे ही जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, the refracted ray and the normal at the point of incidence, incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence, they lie in the same plane, एक ही प्लेन में होते हैं, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा है, केवल यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे की जगह रिफ्रैक्टेड रे आ रहा है, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट लॉ। एंड द सेकंड लॉ इज the ratio of sin of I upon sin of R always remains constant, that is the second law। उस second law को हम Snell's law भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Snell's law। I hope you understood what do you mean by refraction of the light। refraction कैसे होता है ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। फिर से एक बार बता देता हूँ, what is refraction of the light। refraction of the light क्या होता है, the bending of the light rays when it enters from one medium to another medium, that is nothing but it is the refraction of the light। और बेंडिंग किस पे डिपेंड करती है, it depends on the medium, it depends on the medium। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ऐसे जाना चाहिए, जब वो एयर से ग्लास में जा रहा है तो it is coming close to the, it is moving towards the normal की तरफ आ रहा है। जब वो ग्लास में से फिर से एयर में जा रहा है इस पोजीशन में, तो इट इज अगेन मूविंग फ्रॉम
moving away from the normal. Now this bending of the rays is nothing but it is the refraction of the light, and the laws of refractions are the first is the angle of incidence, sorry, not angle of incidence, the incident ray, the refracted ray and the normal, they lie in the same plane. That is the first law. And the ratio of sine of I upon sine of R, that is the sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction, always remains constant. That is the second law, and this law is also called as the Snell's law. चलिए दोस्तों, अभी हमने देख लिया व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. रिफ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल वे, द बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. अभी रिफ्रैक्शन होता क्यों है, उसका रीजन क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं. तो इसमें क्या हो जाता है कि द लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है. अब आपको पता है कि लाइट की स्पीड क्या होती है. लाइट की स्पीड इन एयर, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ये आप सबको पता है कि दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, राइट. अब मुझे बताओ, जब लाइट वन मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या सेम रहेगी? वी नीड टू थिंक ऑन दैट. देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा. बिफोर द लॉकडाउन होने के पहले मैं औरंगाबाद से पुणे जा रहा था. औरंगाबाद टू पुणे डिस्टेंस है अराउंड 240 किलोमीटर, राइट. मुझे लगते थे लगभग 4 घंटे लग रहे. इसका मतलब मैं 60 के स्पीड से जा रहा हूँ. आई यूज्ड टू टेक 4 आवर्स टू रीच फ्रॉम औरंगाबाद टू पुणे. ये लॉकडाउन के पहले की कंडीशन बता रहा हूँ. लॉकडाउन हो गया, मुझे पुणे जाने का काम पड़ा. मैंने परमिशन वगैरह सब निकाल लिया और मैं स्टार्ट हुआ फ्रॉम औरंगाबाद टू पुणे, और मैं 3 घंटे में पहुंच गया. 3 घंटे में ही मैं औरंगाबाद से पुणे पहुंच गया, जो कि सेम डिस्टेंस 240 किलोमीटर आई कवर्ड इन 3 आवर्स ओनली. व्हाट वाज द रीजन? सिंपल रीजन था, लॉकडाउन था, कोई ट्रैफिक नहीं थी, सो आई कैन गो फास्टर. मैं फास्ट चला गया और मैं 3 घंटे में पुणे में पहुंच गया. इसका मतलब the same thing happens with the speed of the light also. if the medium में पार्टिकल अगर कम है, मीडियम में ट्रैफिक अगर कम है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी. मीडियम में ट्रैफिक अगर ज्यादा है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी. इसलिए जब वो वैक्यूम से ट्रैवल होती है, शुरू में तो वैक्यूम से ट्रैवल होती है. लाइट रेज व्हेन सन रेज कम्स फ्रॉम टू द अर्थ, इट ट्रैवल्स थ्रू द वैक्यूम. फिर वहां से उसकी स्पीड ज्यादा होती है, फिर वो एयर मीडियम में एंटर करती है, थोड़ी बहुत कम हो जाती है, तो उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ये लाइट रेज की स्पीड है. उसके बाद में अगर ये वाटर में जाती है, इफ द लाइट रेज ट्रैवल थ्रू द वाटर, डू यू थिंक दैट द स्पीड विल रिमेन सेम? स्पीड सेम नहीं रहेगी. वहां पे स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि ट्रैफिक बढ़ गया, पार्टिकल बढ़ गए. ठीक है. उसके बाद में अगर आपने ये मान लो, ये मैंने ग्लास स्लैब लिया था, तो ग्लास स्लैब में से जब वो पास होगी तो वाटर से भी कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वहां पे और ट्रैफिक बढ़ गई, और डेंस हो गया. ठीक है ना. तो जो मीडियम में जहां पे पार्टिकल कम होते हैं उस मीडियम को हम रेयरर मीडियम बोलते हैं. जहां पे पार्टिकल कम होंगे, जहां पे ट्रैफिक कम होगी, दैट इज कॉल्ड एज रेयरर मीडियम. एंड वेयर द पार्टिकल्स आर मोर, जहां पे ट्रैफिक ज्यादा है उसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं. और जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर होती है, जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट पास होती है, एट दैट टाइम द स्पीड ऑफ द लाइट गेट रिड्यूस. स्पीड ऑफ द लाइट कम हो जाती है. तो मान लो यहां से एंटर किया, बाहर तो 3 × 10⁸ किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन जैसे ही इसमें एंटर किया, मान लो उसकी स्पीड हो गई 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड. उसकी स्पीड कम हो गई. अब स्पीड कम होने के कारण क्या होता है कि ये स्ट्रेट जानी चाहिए, तो स्ट्रेट ना जाने के कारण क्या हो जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. वो क्या हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से वो डेंसर मीडियम से, ये डेंसर मीडियम है, ग्लास में से एयर में जा रही है. जब वो ग्लास में से एयर में जा रही है तो उसकी स्पीड बढ़ गई. स्पीड बढ़ गई तो क्या हो रहा है, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एंड दैट इज द मेन रीजन
behind the refraction of the light. What is the reason? The change in the speed, the change in the medium. क्योंकि जब मीडियम चेंज हो रहा है तब लाइट की स्पीड भी चेंज हो रही है, और स्पीड चेंज होने के कारण the bending of the rays, bending of the light rays takes place once when the speed reduces, it bends towards the normal. जब स्पीड कम हो जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ आ जाती है, और जब स्पीड बढ़ जाती है फिर से इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ आ रही है क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम हो गई है, फिर यहाँ पे स्पीड फिर से बढ़ गई है, तो इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. ठीक है. अब मैंने आपको रिफ्रैक्शंस के लॉज भी बताए. फर्स्ट लॉ मैंने क्या बताया आपको कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे लाई ऑन द सेम प्लेन. ठीक है. उसके बाद मैंने दूसरा लॉ बताया आपको, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज अ कांस्टेंट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ, एंड दैट कांस्टेंट वी कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पे डिपेंड करता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ द मीडियम, कि कौन से मीडियम में पास हो रही है. अब उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. यहाँ पे मैंने लिखा है n/1. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन n/1? दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, it means that this is the refractive index of medium 1 with respect to medium 2. और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? The refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is calculated like the velocity of light in medium 1 to velocity of light in medium 2. अगर medium 1 आपका medium 1, if the medium 1 is the vacuum, then it is called as absolute refractive index. उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. अब ग्लास और एयर का अगर एग्जांपल लेते हैं, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सपोज ये 2 है और ये 1 है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज 1.5. ये 1.5. वही अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिया तो वो आता है अराउंड 1.3, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक थोड़ी कम है. अगर हमने डायमंड का लिया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो आता है अराउंड 2.42. अब ये बढ़ गया. क्यों बढ़ गया? क्योंकि ट्रैफिक बढ़ गई. सिंपल रीजन. ठीक है. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पे डिपेंड करता है. आपके टेक्स्ट बुक में चार्ट भी दिया है, प्लीज गो थ्रू दैट चार्ट. आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको बार बार किसका, ग्लास का और एयर का काम पड़ने वाला है. तो यू शुड नो दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड मैंने इसलिए दिया क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक ज्यादा होती है. ट्रैफिक ज्यादा हो गई तो स्पीड कम हो गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया. सिंपल. तो चलो आज हमने क्या पढ़ा है? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. हमने शुरू में रिफ्रैक्शन पढ़ा. रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. उसके बाद में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे लाई इन द सेम प्लेन. दैट इज द फर्स्ट लॉ. और सेकंड लॉ था द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ. उसके बाद में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा. उसके बाद में एट द एंड वी स्टडीड व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब मीडियम 1 इज अ वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ that is called as absolute refractive index. I hope you must have understood this concept. Please like, comment and subscribe our channel, because your comments only tells us to improve. And please subscribe our channel because these videos are only meant for you people only. Thank you.